वाराणसी जिला जेल की डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके रहते जेल में कोई भी महिला अधिकारी या कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। मीना कनौजिया का कहना है कि पिछले 1.5 साल से उमेश सिंह उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे उनका जीना मुश्किल हो गया है। डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि शुरू में उमेश सिंह उनके पहनावे को लेकर छींटाकशी किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने उनके घर पर बुलाने का विरोध किया तो प्रताड़ना और बढ़ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल अधीक्षक ने खुले तौर पर धमकी दी कि रिटायरमेंट के बाद वे चुनाव लड़ेंगे और जेल मंत्री बनकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मीना कनौजिया ने कहा कि जेल अधीक्षक के रहते जेल में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि इससे पहले भी डिप्टी जेलर रतन प्रिया ने उमेश सिंह पर इसी तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीना ने कहा कि अब उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। उन्होंने कहा कि जेल अधीक्षक की दबंगई के कारण कोई भी बड़ा अधिकारी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मीना कनौजिया ने हिम्मत जुटाकर अपनी पीड़ा मीडिया के माध्यम से साझा की, लेकिन इसके बाद उनका ही ट्रांसफर नैनी जिला जेल कर दिया गया। उन्होंने सरकार से अपील की है कि या तो उनका और उमेश सिंह का एक साथ तबादला किया जाए या फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, महिला डिप्टी जेलर के इस वीडियो के बाद जीरो टॉलरेंस का राग अलापने वाले लोग भ्रष्टाचारी अत्याचारी अधीक्षक को हटाने की बजाय शिकायतकर्ता का ही तबादला करेंगे या कुछ और भी। मीना कनौजिया है, मैं उप कारापाल के पद पे कार्यरत हूँ और मैं 9 जुलाई 2022 में यहाँ पे आई थी। उस समय से बहुत अच्छा चल रहा था। उस समय सक्सेना वो थे हमारे अधीक्षक और त्रिवेदी जी हमारे जेलर थे। बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो हमारे गार्जियन हैं और वो हर बात को सुनते भी थे और ऐसे रखते थे कि जैसे हम लोग उनके बच्चे, इस तरह वो रखते थे। लेकिन इनके आने के बाद आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कौन है वो, क्या नाम है? वो उमेश सिंह किस पद पर है? ये अधीक्षक के पद पे हैं, जेल अधीक्षक। जेल अधीक्षक के पद पे हैं। क्या कुछ आरोप उमेश सिंह को लेकर के? इनके ऊपर आरोप हमारा ये है कि इन्होंने हमको घर पे बुलाया, और एक विमलेश हैं, उनसे मैंने ये बात भी बताई, लेकिन उन्होंने इनके पक्ष में बयान दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकारात्मक कर दिया। क्या घर पे बुलाने का मतलब? अब घर पे बुलाने का कारण यही है ना, पहले तो ऑफिस वगैरह में बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे और गंदी बातें भी बोलते थे और जो है उल्टा सीधा मतलब अजीब से शब्द बोलते थे कि हम आपसे बता नहीं सकते। घर पे बुलाने के बाद जी, और जाति का भी मतलब ये ब्राह्मणों से भी बहुत चिढ़ते हैं, मतलब हर और भी जातों से चिढ़ते हैं। इनको बस ये है कि हम ठाकुर हैं तो हम ठाकुर हैं बस, और इनके अलावा किसी की जेल में चलती नहीं है। वो जब ये घर पे बुलाया तो घर पे गई या मतलब क्यों नहीं गए, हमने मना कर दिया। घर पे नहीं, बुलाने के पीछे इन्होंने क्या मकसद था, क्या कुछ वजह उससे इन्होंने बताइए। देखिए, वजह जो भी रही हो, लेकिन हमारी समझ से वजह गलत थी, इसलिए हम घर पे नहीं गए। हमने कहा सर हम घर पे नहीं जाएंगे। उसी दिन से इनका दिमाग फ्रंट हो गया और ये हर तरह की प्रताड़ना करने लगे। किस तरीके की प्रताड़ना करते हैं? जैसे कि टाउंटिंग कसना, हमारे पहनने ओढ़ने को लेके कसना, जैसे कि हम ऊपर से सदरी पहन लेते हैं तो क्योंकि हमें रिहाई करनी पड़ती है तो दुपट्टा हम नहीं डालते हैं, क्योंकि रिहाई जब करते हैं तो कोई बंदी रहते हैं, वो भाई भी हैं, बाप भी है, जो भी है, तो हम सदरी पहन लेते हैं तो हमारा यहाँ तक बटन बंद रहता है। तो ये इनका हमेशा ये टांटिंग था कि तुमको इलेक्शन लड़ना है, तुम भी औरों से भी कहते थे कि तुम भी सदरी सिलवा लो। ये सदरी पहनने को इनका आपत्ति है। देखिए ये वाली सदरी पहनने पे इनको आपत्ति है, जबकि ये कोई 500 रुपये की सदरी है, लेकिन ये पहन लेते हैं तो उनको इतनी घृणा होती है, इतना उनको कष्ट होता है कि ये सदरी को लेके हमेशा बोलते हैं कि तुम एक तरह से इन्होंने आपको घर पे बुलाया जिस रूप से, हाँ। इसके साथ साथ ऐसे और भी कुछ इनके रहे जिनको घर पे बुलाया, इस तरह से नहीं। टॉर्चर करने की कोशिश किया इसके नहीं, इन्होंने हमसे कहा तो हमको मालूम है। अब बाद में जो रतन प्रिया का हुआ उनसे क्या कहा इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। एक और जो वो क्या है? डिप्टी जेलर हैं, वो हम लोग के साथ ही थी, रतन रतन प्रिया मैडम। उनका क्या मामला है? उनका भी मामला यही अश्लील हरकतों का मामला था। उन्होंने शायद हाँ, एप्लीकेशन दिए, उन्होंने पूरा ब्यौरा उसमें लिखा हुआ है, हमने भी लिख के मुख्यालय में भी दिया है कि इनकी हरकतें ऐसी हैं। फिर भी अभी वहाँ
कोई शिकायतों का कोई अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो है। ये उमेश सिंह क्या वाकई बहुत ताकतवर आदमी है लगता है आपको? हम जहाँ तक जानते हैं सर, तो उमेश सिंह कोई बंदा ऐसा नहीं है जो उनके सामने बोल सके। कोई भी अधिकारी हो आके वो भी जैसे लगता है वो भी इनसे डरता है। उच्च अधिकारी भी इनसे डरता है। ये आपने आरोप बताया कि योगी जी के करीबी भी हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो चाहे मुख्यालय हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और योगी जी मेरे बहुत करीबी मेरे भाई हैं। जेल मंत्री भी बनना चाह रहे हैं। और कहते मैं जेल मंत्री बनूंगा और जो मेरे साथ जो जो जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही बाद में जब मंत्री बनूंगा तो मैं उसका खून पी जाऊंगा। मीना जी, इसके आपके साथ साथ यहाँ और कितनी महिला कर्मी यहाँ पे? बस एक हमारे साथ एक महिला है, वो इनके पक्ष में है, वो कुछ आपसे नहीं बताएंगी। पूर्व में भी रतन प्रिया ने जो आरोप लगाया था उसके विरोध में आप लोगों ने गवाही दी थी। जी, उनके विरोध में मैंने गवाही दी थी, इनके दबाव में। आपके अलावा बाकी लोगों ने भी गवाही दी? बाकी लोगों ने भी गवाही दी थी, वो भी दबाव में ही दिया था। दबाव यही था कि दबंगई था कि मैं पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके बाहर पढ़ रहे हैं, अंदर पढ़ रहे हैं, जहाँ भी। मतलब ये जो गवाही आप लोगों ने दी तो उमेश सिंह के कहने पे, मतलब उनके कहने पे ही गवाही दी गई थी। मैडम, प्रिया ने जो रिटर्न लिखित आरोप लगाया था उसके, वो क्या आरोप क्या था? किसने? रतन प्रिया ने जो आरोप लगाया था वो यही अश्लील हरकतों का आरोप लगाया था कि इनकी मंशा क्या है, उनसे इनकी मंशा क्या है, और हमसे भी इनकी मंशा यही थी, लेकिन इनकी दाल गली नहीं। वो इनकी मंशा पूरा न करने पे मेन कारण यही है कि उमेश सिंह की मंशा पूरी ना करने की वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? जेल में कुछ भी होता है, मीना कनौजिया ने करवाया है। मुकुल वाला मैटर था, मुकुल मरा, उसमें कह दिया बंदियों ने खाना नहीं लिया, तो उसमें कह दिया ये मीना ने दंगा करवाया है, मीना लीडर हैं, मीना ने दंगा करवाया है। अब मेरे बारे में जाके जेल में इनका भी ट्रांसफ़र हो और मेरा भी हो, जब ये यहाँ से जाएंगे तब जाके कोई बोल पाएगा। मैडम, एक सवाल ये है कि जब आप डिप्टी जेलर हैं, आप इन्हीं की विभाग की हैं, जब ये आपको नहीं छोड़ रहे हैं तो महिला बंदियों के साथ भी कुछ तो नहीं, महिला बंदियों के साथ तो हम वहाँ पे है, जो सच है वही हम बोलेंगे। महिला बंदियों के साथ कुछ नहीं। महिला बंदी नहीं, इस मामले में हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि जो महिला सिपाही हैं उनको आप हवालात में लगा लीजिए। तो हमने इनसे कहा, हमने कहा सर महिला अभी नई नई लड़कियां हैं, उनको हम हवालात में लगाएंगे, वहाँ पे जैसे बंदी रहते हैं, तो महिलाओं का लगाना वहाँ पे सर ठीक नहीं है। इस पे आप पे भी बात आ जाएगी। तो इस बात को फिर उन्होंने जो भी समझा हो, फिर कुछ इस बात गंभीर आरोप लगाया आपने कि आपके और आपके परिवार को जान का खतरा है। बिल्कुल खतरा है, क्योंकि हम वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, हम जानते हैं ना, एक क्रिमिनल माइंड है ये एक क्रिमिनल माइंड है। हत्या का भी आरोप लगा है इन पर? आरोप बहुत लगे हैं, हमने सुना भी है, लेकिन जो हमारी बात है वो हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से मीना जी इनका मतलब सोच है, घर पे बुलाना और सब कुछ के बाद आपने उसको उसका कर दिया, तो एक जान माल के खतरे से लेकर के कुछ भी करा सकते हैं, हरासमेंट ये कुछ भी करा सकते हैं। हम खुल के कह रहे हैं, ये हमारे परिवार को कुछ भी करा सकते हैं हमारे इस गवाही पे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।